नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ में हूं हेमंत कुमार। 3 कृषि कानूनों को लेकर के उनके विरोध में पिछले 9 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन की आंच अब यूपी तक पहुंच गई है। किसान संगठन एक बार फिर से आंदोलन को धार देने के लिए 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में महापंचायत करने जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का दावा है कि 30 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हो रहे हैं। किसान संगठनों का दावा है कि 7 लाख से ज्यादा किसान इस महापंचायत में शामिल होकर किसानों की एकता का ऐलान करेंगे। राकेश टिकैत की यह महापंचायत किसानों के हित से कहीं ज्यादा दूर खुद की ताकत का एहसास करवाने वाली दिख रही है। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में टिकैत महापंचायत के जरिए पश्चिमी यूपी के किसानों को एकजुट करके सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना चाहते हैं। वहीं सरकार लगातार किसानों के हित में योजना पर योजना ला रही है। किसानों को सीधे योजना का लाभ दिया जा रहा है और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के उठता है कि क्या किसान टिकैत का मोहरा बन रहे हैं? क्या आंदोलन की आड़ में किसानों को गुमराह किया जा रहा है? क्या विपक्ष की बी टीम बन गए हैं राकेश टिकैत? तमाम सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 3 अलग अलग तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिलाओं का भी साथ मिला तो लंगर की यहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है। किसानों की हुंकार और चुनावी साल में पंचायत का वार क्या नजर आएगा, वो देखने वाली बात होगी। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का किसानों की महापंचायत को लेकर के क्या कुछ दावा है, जरा ये भी सुनिए। की है पंचायत है मुजफ्फरनगर में और तैयारी ठीक चल रही है उसकी, लोग आएंगे उसमें और कोई ना कोई सलाह मशवरा करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि 9-10 महीने आंदोलन को हो गए और पूरे देश में क्या मैसेज इसका जाएगा, पंचायत का एक बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पूरा देश की संस्थाएं बिखरी है, भारत सरकार बेच रही है और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बेचने का काम कर रही है, जो पूरा ये चल रहा सरकारों का कि बड़ी बड़ी कंपनियों को देश बेचा जाए, किसानों को बेचा जाए, रिलायंस और अडानी 2 बड़े ग्रुप जो पूरे देश पर हावी होना चाहते हैं। तो ये आम लोगों को सबको पता रहना चाहिए, सबको पता भी रहना चाहिए। भाई सुरक्षा व्यवस्था तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, उसको सेक्टर में बांटते हैं, आईपीएस अधिकारी भी लगे। हरियाणा वाले मामले को भी लेके लोग बातचीत की जाएगी या हाँ, किस तरह के मुद्दे रहेंगे? वो बातचीत हरियाणा वाले भी बातचीत आएगी। और मुद्दे बता दीजिए, किन किन मुद्दों पर बात? मुद्दे एग्रीकल्चर के रहेंगे, जो 3 कानून है उस पर रहेंगे। एमएसपी पर गारंटी कानून रहेगा और फसलों को एमएसपी में शामिल करा जाए, ये रहेगा। आंदोलन के बारे में चर्चा रहेगी। तेलंगाना वाला मॉडल देश में लागू हो, 10,000 रुपये एकड़ वहाँ पे सब्सिडी है अभी, वो मॉडल लागू हो, उसकी भी चर्चा होगी। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की जो कल महापंचायत होने वाली है उसको लेकर पंजाब से कुछ लोग आए हैं, हमारे साथ में हैं। अलग अलग देखिए आप, यूपी के हिस्सों से, पंजाब के, हरियाणा के हिस्सों से अलग अलग किसानों को जो है आने का जो सिलसिला जारी है। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से वे आए हैं, क्या उनका माहौल रहा, किस तरह से क्या आने के क्या साधन थे और कितने लोग साथ में आए हैं। जी आपका नाम? निर्मल सिंह चंदू के। निर्मल सिंह जी, कहाँ से आप लोग और कितने लोग आए हैं? पंजाब से, मानसा से आए। कितने लोग आए हैं? कल असी एक बड़ा जत्था आएगा जी और बाकी के जत्थे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ आ जाएंगे। बिल्कुल। मुजफ्फरनगर में आने के बाद अगर व्यवस्था की बात की जाए, किस तरह की व्यवस्था आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है? सानू बड़ा लंबा समा हो गया टिकैत साहब ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ टिकैत साहब ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਡੰਕਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡੰਕਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ टिकैत ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਰੇਓ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ सरकार ने वो करके किसानों को और देश को नुकसान बहुत पहुँचाया है। किसानी तबाह हो रही है। बीजेपी सरकार जी है वो देश को बेचने लिए तैयार हो रही है। इस करके असी देश नहीं बेचन देवांगे। देश अबानी अडानी का नहीं, जो देश है वो किसानों का है, देश का है। हर फिरका जोड़ा है वो किसानी पर निर्भर है। बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, जो बीजेपी सरकार है उनके खिलाफ बिल्कुल आक्रोश है किसानों के अंदर। और भी हमारे पास किसान हैं। जी आप बताइए, मुजफ्फरनगर की इसकी महापंचायत से क्या मैसेज जाने वाला है? यहाँ से मैसेज तो जी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि हमारा जी नहीं थी करता इत्थे, क्यों अगे भी असी आने। ये जी महापंचायत है, ये जड़ियाँ 22 दियाँ चोणां ने उन्होंने मुख रख के हो रही है। क्योंकि जेडे 3 ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਣ ਖਾਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂਹੀ ਭਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਡੀ ਭਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, जंग जित के आवांगे, जितांगे जरूर, हौसले साडे बुलंद ने। बिल्कुल, देखिए किसानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है और जंग जीतने की बात कर रहे हैं। आने वाले जिस तरह से 9 महीने से अलग अलग बॉर्डरों पर जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उनसे किसानों के हौसले पस्त होते नजर नहीं आ रहे। मुजफ्फरनगर से इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार। और ये भी कहा जा रहा कि क्या किसानों के हितों से ज्यादा ये महापंचायत राकेश टिकैत का शक्ति प्रदर्शन है, इसे किस तौर पर देखा जाए, क्या आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर के इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक पूरा हिस्सा जो किसान बेल्ट कहा जाता है और वहां पर अब किसान जो है वो क्या लामबंद होंगे राकेश टिकैत के नेतृत्व में, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन राकेश टिकैत की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और भारतीय किसान यूनियन और तमाम संगठन जो है वो दावा किया जा रहा है कि सभी संगठन मिलकर के एक बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर इकट्ठा होगी किसानों की और किसानों के मुद्दे उठाए जाएंगे। किसानों के मुद्दों के पीछे क्या राजनीति हो रही है, क्या किसानों को इसका फायदा मिलता है, क्योंकि हर बार चुनाव में किसानों के मुद्दे तो होते हैं लेकिन किसान उसमें गायब हो जाता है। इसी बातों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है और साथ ही साथ किसानों की मांग है कि गन्ना खरीद का मूल्य बढ़ाया जाए उत्तर प्रदेश में, वहीं किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिया जाए। कई मांगे हैं किसानों की, एमएसपी किसानों को दिए जाए, केंद्र सरकार के तीनों किसान बिल जो है वो सरकार वापस ले, इसे लेकर के किसान पिछले करीब 9 महीने से ज्यादा वक्त से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उसके बाद अब मुजफ्फरनगर में जो किसानों का महासम्मेलन या किसानों की महापंचायत इसे कहें, आने वाले दिनों में इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, चर्चा तमाम मुद्दों को लेकर के करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है और साथ ही साथ मैं उसका तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रफत फातिमा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, साथ ही साथ रोहित अग्रवाल हैं आरएलडी के प्रवक्ता, आलोक वर्मा हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, और महामेघा नागर हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ अनुराग भदौरिया कुछ देर में जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तब उनको भी ले लेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और शुरुआत हम करेंगे महामेघा नागर आप ही से कि आखिर कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अब मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले किसानों का एक बड़ा महासम्मेलन कहीं महापंचायत, कैसे देख रही हैं आप इसे? महामेघा जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप अनम्यूट कीजिए पहले, क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बोलिए। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार जी। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जब बात आती है किसान सम्मेलन की या फिर हम कहें कि पूरे किसान आंदोलन की, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि चाहे वो राज्य की योगी सरकार हो या फिर वो केंद्र की मोदी सरकार हो, दोनों ही सरकारों ने हमेशा से बहुत ही सौम्य तरीके से कोशिश की है कि हमेशा से अपने दिल के और अपने ऑफिस के दरवाजे हमेशा से किसानों के लिए खोल के रखे हैं और अभी भी अब हर समय समय पर अपना सहयोग सभी किसान भाइयों को वो प्रोवाइड कराते रहे हैं। अभी भी जो ये सम्मेलन होने जा रहा है उसके अंदर भी तमाम ऐसे इंतजामात किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, जिससे किसी भी प्रकार से इस पूरे सम्मेलन में किसी भी किसान भाई को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो दूसरे प्रदेशों से ट्रैवल करने वाले जितने भी हमारे किसान बंधु हैं, जो वो उत्तर प्रदेश में जब पहुंचेंगे तो उनके लिए प्रॉपर उनकी जांच का, उनके हेल्थ कैंप्स का, उनके सैनिटाइजेशन का, हर चीज का ख्याल राज्य सरकार ऑलरेडी अपनी तरफ से कर रही है। जी, आलोक वर्मा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो महामेघा नागर कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से किसानों की हितैषी रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं योगी सरकार की ओर से किसानों को लेकर के लाई गई हैं, उनका फायदा भी किसानों को मिल रहा है। फिर इस महासम्मेलन का, इस महापंचायत का औचित्य क्या है? और मेरा सवाल सीधा आपसे इस बात को लेकर के कि क्या किसानों की इस महापंचायत से किसानों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस लोकतांत्रिक देश में
अपनी बात रखने का क्या अधिकार है, ये नागर जी बता सकती हैं? मेरे हिसाब से इस आजाद भारत में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज को उठाना चाहता है या अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करेगा तो उसके पास दो ही चीजें होती हैं, या तो वो धरना प्रदर्शन करे या फिर वो संवाद के माध्यम से। तो संवाद तो इनकी सरकार कर नहीं रही है, तो धरना प्रदर्शन करेंगे। और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार हम किसान दिल्ली बॉर्डर पर विगत 10 महीने से बैठ करके सर्दी गर्मी बरसात झेलते हुए इन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के किसानों की बहुत सारी परेशानियां हैं, आपने देखा होगा कि ये जब विपक्ष में थी तो इन्होंने कहा था गन्ने का मूल्य 450 रुपए क्विंटल होना चाहिए। इनकी सरकार को किसानों ने इतना वोट दिया, ये इतने भरपूर उसमें आ गए, तो ये क्या किए, गन्ने में मूल्य बढ़ाए नहीं। अब ये जो एफआरपी 5 रुपए बढ़ा दी है, 5 रुपए एफआरपी में क्या करेगा किसान? अगर इसको किलो के हिसाब से देखेंगे तो 5 पैसा किलो हमारी लागत आती है। मतलब किसान का अगर कोई चीज पैसा बढ़ाएंगे तो 5 पैसा किलो बढ़ाएंगे, व्यापारियों का बढ़ेगा तो किलो में बढ़ेगा। आप अगर डीजल को देख लें तो डीजल में प्रति लीटर लगभग इनकी सरकार, ये जो अभी 3 कृषि बिल लागू हैं, इसके पहले से आज तक लगभग 32 रुपए कृषि कानून तो केंद्र सरकार ने बनाए हैं ना आलोक वर्मा, और वहां पर राज्य सरकार से तो ये खारिज होने वाले नहीं है, और उसके लिए आप पहले से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। केंद्र सरकार से आपकी बात भी हुई? जी नहीं, केंद्र सरकार से बात हुई तो आप देख रहे हैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं इनको एक पन्ना लिख के मिलता है, और इससे ज्यादा ये बोल नहीं सकते। इससे ज्यादा बोलेंगे तो इनकी प्रवक्ता की वो इनका पद ही चला जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, तो बाकी दूसरी पार्टियों पर भरोसा आपको कि वो किसान हितैषी हैं? नहीं, हमें किसी पे भरोसा नहीं। हमें ना सपा पे भरोसा, ना बसपा पे भरोसा, ना भाजपा पे भरोसा। हम तो कहते हैं कि जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अगर ये भाजपा वाले कल गन्ने का मूल्य 450 बढ़ा दे तो हमें ये सत्ता में रहे, हमें इनसे कोई परहेज नहीं, और इनको इसी बात पे लेके आए। इन्होंने कहा कि हम गन्ने का भुगतान 14 दिन, अरे प्रधानमंत्री जी ने कहा लखीमपुर में कि बहनों भाइयों आपको 14 दिन में गन्ने का भुगतान मिलना चाहिए। कहां गए प्रधानमंत्री जी के भाषण, कहां चले गए? ये देखो, ये पूंजी। लेकिन आलोक वर्मा, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा गन्ने का भुगतान की जो बकाया राशि थी उसको भी योगी सरकार में क्लियर किया गया, किसान तक पहुंचाई गई है। नहीं तो गन्ने का भुगतान जो उन्होंने कर दिया तो अपने घर से कर दिया क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं अपने घर से, एक तरफ आप कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घर से कर दिया। क्या सरकार कोई भी घर से नहीं करती आलोक वर्मा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या दूसरे की सरकार हो? जी सुन लीजिए, बीजेपी की तरफदारी मत करिए, मेरी मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ आलोक वर्मा, मैं तो बता रहा हूँ आपको। नहीं, सुन लीजिए बात सुनिए। मैं तरफदारी करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हुआ हूँ किसी की। देखिए 14 दिन में भुगतान की बात थी, 14 दिन में भुगतान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है डिजिटल इंडिया बनाएंगे। अगर डिजिटल इंडिया बनाएंगे तो सारी चीजों में अगर डिजिटल हो रहा है तो किसान को डिजिटल क्यों नहीं कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हम अपना गन्ना मिल में दे और घर तक जब तक लौटे हमारे खाते में पैसा आ जाए। हम मंडी में अपना गेहूं बेचे, जब तक घर पे आए तब तक हमारे खाते में पैसा आ जाए। ये नहीं हो पा रहा है। देखिए ये पूंजीपतियों के हाथ में पूरी तरह से सरकार चली गई है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, सुन लीजिए, अगर देश में भाजपा की सरकार होती तो इस लोकतांत्रिक देश में 10 महीने से किसान आंदोलनरत है, उसकी बात को सुना जाता। लेकिन सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार मुझे लगता है कि आपको भी चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूँ आलोक वर्मा वापस आता हूँ। मैं एक एक करके सबके कमेंट हो जाए। रफत फातिमा, आलोक वर्मा कह रहे हैं कि उन्हें तो किसी पर भरोसा नहीं है, किसी राजनीतिक दल की तरफदारी नहीं करते हैं, ना तो कांग्रेस पर भरोसा है, कांग्रेस ने भी अपने शासन में वही किया जो बीजेपी कर रही है, और बाकी पार्टियों पर भी उनको भरोसा नहीं है। देखिए हेमंत जी, आलोक जी के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, वो क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे। जहां तक मेरा सवाल है वहां यह है कि किसानों के लिए हम सब कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी बात कहें। लेकिन आज बात कहने पर जिस तरीके से लाठियां भाजी जा रही है, जिस तरीके से कटीले तार लगाए जा रहे हैं, अभी हमारी साथी जो कह रही थी नागर जी कि हम बहुत ख्याल रख रहे हैं किसानों का, हम बहुत उनके लिए जो है मेडिकल सुविधाएं देंगे, कैंप लगाएंगे, आदि आदि बहुत सारी चीजें करी थी। लेकिन अभी जब दिल्ली में किसान जिस तरीके से बैठे थे उस तरीके से उनके लिए रफत फातिमा, मेरा एक सवाल है आपसे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं किसानों पर लाठियां भाजी जा रही है, जिस सरकार में अगर किसानों पर लाठियां भाजी जाती है वो सरकार किसानों के विरोधी है? बिल्कुल। और 9 महीने तो से पंजाब के मोगा की घटना पर भी बोलिए, फिर आपकी पंजाब सरकार भी विरोधी हुई।
नहीं, फिर हम आपसे कहेंगे आप अभी इस टाइम अभी बात- अभी कुछ बात दिन जो पहले ही कर रहे तो हैं, मोगा उस में पे- लाठीचार्ज उस पे- हुआ किसानों नहीं, पर। उस पे अडिग रही है, उस पे अडिग रही है जिस बात पे आप उस पर भी- उस पर भी जरा बोल दीजिए दो शब्द। महापंचायत की बात पे बात कर रहे हैं हम हाँ। अभी फिलहाल। और बात ये हो रही है जिस तरीके से दूसरी बातें करेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, इनकी नहीं, hypocrisy आपकी सामने आ पोल जाएगी। तो आपकी खुल रही है, पोल की इनकी आपकी हिपोक्रेसी खुल रही है। सामने आ जाएगी आपकी अगर पोल खुल हम रही है। टॉपिक से नागर हटेंगे जी, तो आपकी पोल कांग्रेस खुल पार्टी रही की है। टॉपिक से हिपोक्रेसी कहां सबके भटक सामने रहे हैं आ रफत जाएगी। फातिमा? नहीं, आप ही आप तो कह रही हैं कि भटक जिस रहे हैं। सरकार में आप किसानों पर पूछेंगे, लाठीचार्ज हुआ है वो farmers क्या सरकार खाली किसान यूपी विरोधी में है। दिल्ली में है, किसान पंजाब की बात में करता है। आप अपनी सरकार पर सवाल उठा रही हैं कांग्रेस की, पंजाब की सरकार को लेकर के आप अपनी सरकार पर अभी जब किसान 9 महीने से आंदोलन रहते उसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? अगर ये बहुत किसान हितैषी कितनी है। तमाम बार कोशिश करी गई सरकार से कौन सी बात करने की। सुनी? आप क्या बताइए बात किस बात सुनी? का विरोध कर रही है? आपके मैडम, आप कृषि बताइए, मंत्री आपने आज तक कहा है आपके कृषि farmers मंत्री को के पूरी तरीके से। अधिकारी नहीं है, आपके मंत्रियों को अधिकारी नहीं है फैसला ले पाए। महामेगा जी एक बात सुन लेते हैं, रफत फातिमा का कमेंट पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं आता हूं बारी बारी से सबके पास। रफत फातिमा जी, मेरी बात हाँ आपकी बात पूरी कीजिए रफत फातिमा जल्दी से, बाकी गेस्ट भी हैं। मैं इनकी बात नहीं बोल रही। ठीक है, एक मिनट महामेगा जी आ जाऊंगा आपके पास, एक एक करके बोलेंगे ज्यादा सही रहेगा जी। रफत फातिमा जल्दी से पूरा मेरी कीजिए। बात में डिस्टर्ब मत करें, पहली बात तो ये जी। मैं इनकी बात में नहीं बोल रही थी। जहां तक किसानों की बात है हम सिर्फ किसानों की बात कर रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, वहां पे किसानों की बहुत बड़ी बात करेंगे। महामेगा जी, प्लीज। पंजाब की नागर जी, बारे आप में क्यों कर कहिए? सकती हैं। हाँ, हमारे क्या छत्तीसगढ़ का भी आपको पता होगा। महामेगा जी आपस में नहीं प्लीज, बीच में नहीं, मैं आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दूंगा। मैं चाहता हूं कि सबको अपनी बात रखने का मौका मिले, जब भी जो सब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सबको मौका मिलना चाहिए। रफत फातिमा जल्दी से पूरा कीजिए, जल्दी से। नहीं, आप बीच में आपने भी डिस्टर्ब करें। जब हम बात कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं हमको कि हमारी सरकार में क्या हुआ, आप बात क्या कर रहे हैं और बात हमें क्या समझा रहे हैं। पूरा कीजिए। तो इसलिए हमें यह है कि जिस तरीके से किसान अपनी मांगे रख रहे हैं, इनको उनकी मांगों पे ध्यान देना चाहिए। सरकार का ये काम नहीं कि उनको जो है लगातार से झुंझुने पकड़ाने का है। किसानों को जिस तरीके से बातचीत हुई वो भी सबने पूरे देश ने देखी है। और किसान आंदोलन रहते, अगर इतना सहयोग दे रही है भाजपा सरकार तो क्यों आंदोलन रहते हैं 9 महीने से? ठीक है, उनकी मांगों को रोहित अग्रवाल जल्दी से कमेंट। रोहित अग्रवाल कैसे आप देख पा रहे हैं किसानों की इस महापंचायत को, और क्या इससे किसानों की समस्याएं दूर हो जाएंगी? सरकार ने निरंतर किसानों का अपमान किया। निरंतर सरकार ने कहा कि किसान आंदोलित नहीं है, कि किसान को मजबूर होकर एक महापंचायत बुलानी पड़ी जिसमें किसान अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखा रहा है, जिसमें दिखा रहा है किसान की देखिए किसान कितना दुखी है। जो आज किसान वहां पे महापंचायत में इकट्ठा हो रहा है वो संख्या देख के भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि अगर लोकतंत्र के अंदर लोग अगर जो है दुखी है तो फिर वो कैसा तंत्र है, उस तंत्र को पीछे हट जाना चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिटलरशाही की तरह इस सरकार को चला रही है और किसी भी चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यापारी हो, किसी की भी बात मानने को सुनने को तैयार नहीं है। ये अपने मन की बात तो करते पर किसानों के मन की बात सुनते नहीं है। देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर मैं करेक्ट कर देती हूँ, ये बहुत सारे प्रवक्ता हैं जो बहुत ही फॉल्स इंफॉर्मेशन पेडल कर रहे हैं न्यूज चैनल्स के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा महंगी बिजली अगर कहीं मिल रही है तो वो महाराष्ट्र में मिल रही है, राजस्थान में मिल रही है और बंगाल में मिल रही है। प्लीज आप इसको अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए। सुन लीजिए हमारी बात, सुन लीजिए। आप एक महिला है, हरियाणा में भी तो आपकी सरकार है, वहां पर 75 रुपए हार्स पावर किसानों को बिजली। मैं क्या कह रही हूँ, मैंने योगी जी इतने कमजोर मुख्यमंत्री है कि यहाँ पर 80 रुपए हार्स पावर। रोहित जी ने क्या कहा, वहां पर किसान को बिजली 3.5 रुपए यूनिट, यहाँ पर 7 रुपए। एक मिनट रोहित अग्रवाल अपनी बात पूरी कीजिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं क्या? अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े गए हैं क्या? मैं आपको जवाब दे लूं जी, मैं आपको जवाब रोहित अग्रवाल देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली है, इससे आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकती। किसानों को जो बिजली आप दे रही है उससे महंगी है। दूसरी चीज आप पढ़ के नागर जी आप पढ़ के आए। चलिए एक मिनट महामेगा जी रोहित अग्रवाल को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। रोहित अग्रवाल को बोलने दीजिए। आपके पास आ रहा हूं मैं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। देखिए देश के अंदर डीजल और पेट्रोल के रेट दोगुने हो चुके हैं, खाद के रेट दोगुने हो चुके हैं, बीज के रेट दोगुने हो चुके हैं, पर गन्ना किसान का मूल्य 4 सालों में 1 रुपए का भी बढ़ाने का काम इन्होंने नहीं किया है। अब मुझे बताइए कि जो किसान का प्रोडक्शन है उसका आप मूल्य नहीं बढ़ाओगे और आप डीजल के रेट भी बढ़ाओगे, पेट्रोल के रेट भी बढ़ाओगे, खाद के रेट भी बढ़ाओगे,
मजदूरी भी बढ़ चुकी है, बिजली के रेट भी बढ़ाओगे, ऐसी स्थिति में आप कैसे अपने आप को हितैषी कह सकते हो? आप तो किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। इन 3 काले कानूनों के साथ आपने किसानों का सौदा उद्योगपतियों के हाथ में कर दिया है। आप चाहते हो कि खेती को भी कॉपरेट करे। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी रोहित जी, हाँ, आप जी, प्लीज बिल्कुल मुझे बताइएगा, आपने किसान कानून पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये बताइए। मैंने तो बिल्कुल पढ़ा है, मैंने तो बिल्कुल पढ़ा है। आप मेरे को एक चीज बताइए कि कौन से पन्ने पे, कौन से पैराग्राफ में, कौन से सेक्शन के अंदर ऐसा लिखा है कि किसानों से जमीन हड़प करके उद्योगपतियों को दे दी जाएगी? देखिए कौन से सेक्शन में? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप पहले सुनिए, आपके हिसाब से करें तो आपको जवाब चाहिए तो आपने आपको जवाब पूरे बिल के अंदर जी जवाब दे दीजिए ना, जवाब सवाल पूछ रहे थे तो जवाब दे दीजिए रोहित जी। आपको जवाब चाहिए नहीं, क्योंकि अगर जवाब दे दिया तो आपकी पोल खुल जाएगी, आपकी पोल खुल जाएगी। पहले प्रश्न पूरा सुनिए। मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज बताइएगा कि कौन से पन्ने, कौन से पैराग्राफ में तीनों बिल के में ये लिखा है कि उद्योगपतियों को जमीन दे दी जाएगी किसानों से हड़प करके, और दूसरी चीज पूरे के पूरे बिल के अंदर, तीनों बिल के अंदर कहां पर एमएसपी का वर्णन किया गया है, कहां पर उसको मेंशन किया गया है? आप प्लीज मुझे बताइए। ये 2 सवालों का बिना डिरेट करते हुए बताइए कि यहाँ लिखा है। नागर जी बिना डीरेल करते हुए अब आप सुन लीजिए, ठीक है? स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को बेवकूफ बनाना चाहती है। अब मुझे ये बताइए कि 2 कानून कैसे करते हैं? आपने किसानों का हक छीन लिया। बेवकूफ बना रही है आप तो। रोहित अग्रवाल जी, अगर बीजेपी किसानों को बेवकूफ बना रही है, रोहित जी अगर बीजेपी किसानों को बेवकूफ बना रही है तो आप उन्हें सही बात बता दीजिए ना कि कहां पर ये लिखा हुआ है कि किसानों की जमीन चली जाएगी, हड़प ली जाएगी। चलिए आलोक वर्मा आप बताइए, जो सवाल बीजेपी पूछ रही है, और आप क्योंकि लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो कानून है, मोदी सरकार के जो कानून है वो किसानों के खिलाफत वाले कानून है। आलोक वर्मा बताइए। आलोक वर्मा एक मिनट महामेघा जी, एक मिनट महामेघा जी शांत होइए। आलोक वर्मा को बोलने दीजिए। आलोक वर्मा बंद करेंगे तब तक आप कैसे जानेंगे? चलिए रोहित जी एक मिनट शांत होइए। आलोक वर्मा बताएंगे। आलोक वर्मा, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि बता दीजिए कि कहां पर कृषि कानूनों में काला क्या है, कैसे जमीन चली जाएगी, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, वो आप बता दीजिए, किसान भी गुमराह नहीं हो, सबको सही बात पता चल जाए। जी आलोक वर्मा जी। ये बिल अगर नागर जी ने पूरा पढ़ा होगा तो जो ये बिल है उसके दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा है, कृषि व्यापार विपणन एवं संवर्धन जो है उसमें आप देखिए क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि कोई भी पैन कार्ड धारक किसान की फसल को खरीद सकता है। और जो इनका तीसरा कृषि बिल है जिसमें लिखा है ठेके पर खेती की बात है, तो उसमें क्या है, बड़ी ठेके पर खेती क्या है उसको आप पूरा पढ़िए। उसमें लिखा है कि जो भी होगा कृषि में जो भी उपज होगी उसका कंपनी के साथ में किसान से करार होगा और उसके बाद कंपनियां उसको किसान के मुताबिक करेंगी। लेकिन उसमें जो हमें शंका है, जो हम इस कानून में हम जिसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो उद्योगपतियों के हाथ में जाएगी, ये आशंका इसलिए है क्योंकि इसका जो न्यायिक अधिकारी है वो एसडीएम है। एसडीएम कौन ऐसा एसडीएम है जो किसान के पक्ष में फैसला करेगा? हेमंत जी आप हमें एक छोटी सी बात बताइए। मैं सुन लीजिए नागर जी, मैं महामेघा जी मैं आ रहा हूं एक मिनट महामेघा जी एक मिनट जी। हेमंत जी आप एक चीज बताइए कि आलोक वर्मा की जमीन है 10 बीघे और उस पर नेस्ले कंपनी ने कह दिया कि आप इसमें गेहूं बोइए। हमने गेहूं कर लिया और उन्होंने कहा कि 100 क्विंटल गेहूं अगर आप पैदा करेंगे तो इसको हम एमएसपी पे। आलोक वर्मा इसमें सरकार ने कहा कि जिन बातों पर अगर कहीं संशय है, कहीं खराब है, उन पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है, उनको हम हटाने के लिए तैयार है, लेकिन पूरा बिल वापस नहीं लेंगे। ये तो साफ हो गया ना, यहां तक तो बात हो चुकी थी ना। और अगर किसी एसडीएम को अधिकार देने की बात थी, उसमें संशोधन के लिए राजी हैं कि आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जैसे कि आप पहले चाह रहे थे। शुरुआत में आप कह रहे थे कि अदालत में जाने की इसमें छूट नहीं है, हम अदालत में नहीं जाएंगे तो एसडीएम के भरोसे जमीन चली जाएगी, लेकिन वो तो क्लियर हो गया ना। अभी आप वहीं पर अटके हुए हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, नागर जी से पूछना चाहता हूं उसकी रिपोर्ट कहां तक हुई? मुझे आप बताइए ना। अब तो उसमें क्लियर हो गया। चलिए महामेघा नागर जवाब दीजिए। जवाब सुन लीजिए। आलोक वर्मा जवाब सुनिए। महामेघा नागर जवाब दीजिए। जी
जी, सबसे पहले मैं आलोक जी ने बड़े अच्छे से कि मैं बताता हूँ करके वो कूद कर क्या है, पर वो कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, तो वही आधी जानकारी लेकर के यहाँ पे जनता को और किसानों को भ्रमित आपके पास है। जानकारी आप आलोक जी मैं बताना चाहूंगी चुप रहिए आप। आलोक जी सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, महामेगा जी टॉपिक पर आइए जी, जवाब दीजिए महामेगा जी। 1 मिनट रोहित अग्रवाल जी, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। रोहित जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। रोहित जी ऐसे नहीं चलेगा, रोहित जी ऐसे नहीं चलेगा। रोहित जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बीच में मत बोलिए। रोहित जी शांत होइए, रोहित जी शांत होइए। महामेगा जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, वो जवाब दे रही, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इनसे पूछ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में रोहित जी, की बात इसकी कितनी बैठक होगी? रोहित जी शांत होइए, छोटा सा एक ब्रेक के लिए रुकना है मेरे को, ब्रेक के बाद मैं वापस लौटूंगा। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। सवाल इस बात को लेकर के भी कि क्या किसान हितों के नाम पर राकेश, सीधा रफत फातिमा आपके पास में आता हुआ, और सवाल इस बात को लेकर के कि जिस तरीके से कहा जा रहा कि किसानों के बीच में भी तमाम तरह के मतभेद हैं, क्या यह माना जाए कि राकेश टिकैत किसानों के हित के नाम पर अपना हित साध रहे हैं, या इसे राकेश टिकैत का शक्ति प्रदर्शन माना जाए जो महापंचायत यहां पर हो रही है? रफत फातिमा जी, रफत जी अनम्यूट कीजिए पहले जी, बोलिए। और मैं सभी से एक बार फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए प्लीज किसी के बीच में टोका टोकी मत कीजिए, जिससे कि आपकी आवाज भी उस वक्त जब आप बोलें तब आपको भी पूरा टाइम मिले बोलने का। रफत फातिमा बोलिए। किसानों की महापंचायत जो कल हो रही है वो जाहिर है किसानों की कहीं ना कहीं बेचैनी है, उनकी मांगों को लेकर समस्याएं उस पर हो रही है। टिकैत जी किसान नेता हैं, जाहिर है सब सारे लोग मिलकर एकजुट होकर इस महापंचायत को कर रहे हैं कल, और सभी लोग जो किसानों के हित में वो उनका साथ दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है भाजपा क्यों नहीं आखिर किसानों की इतने दिन से मांगों के ऊपर कोई बात कर रही थी, क्यों लगातार उनको जो है जब बुलाया जा रहा था उनके प्रतिनिधि मंडल लगातार उनसे मिल रहे थे, क्यों नहीं उनकी समस्याओं का समाधान करा गया। आज जब वो महापंचायत कर रहे हैं तो उस पर बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, कोई कह रहा है नेतागिरी कर, उससे पहले भी उनको राजनीति से प्रेरित कहा गया था। जब किसान अपनी समस्या कहते हैं तो ये लोग कहते हैं राजनीति से प्रेरित है, तो आखिर समस्या कहाँ कहेगा इंसान, किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी समस्या कहेगा। बड़े मैंडेट से जब आए थे सरकार में तो बड़े बड़े वादे लेके बड़े बड़े जुमले फेंके थे इन्होंने, और सबको बहुत बागों जैसे वो हरियाली दिखाई थी, और कहा था चारों तरफ। अभी भी जब बात करते तो बड़ी बड़ी बातें करते, विकास ही विकास हुआ है, लेकिन विकास हुआ कहाँ है? दरअसल जमीन पे विकास कहाँ दिख रहा है? आज जिसको देखिए आप, अगर शिक्षक भर्ती को ले वो अपने मांगों को लेकर सड़कों पे है, अगर महिलाओं को देखिए तो लगातार शोषण हो रहा है। नागर जी आप चुप रहिए, हम बात कर लें, आप उसके बाद को मौका मिलेगा। आप नॉलेज लेकर के बैठ जाते हैं, आपकी नॉलेज उनको सुन लीजिए ना, रफत फातिमा को सुन लीजिए, उसके बाद अब जब आपकी बारी आए आप बोलिए ना जो तमाम चीजें। हमें आपका ज्ञान का पिटारा नहीं देखना, हमें अपनी रफत फातिमा सीधे ज्ञानी अपनी ज्ञानी रफत फातिमा सीधे मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। रफत फातिमा मुद्दे पर आइए। रोहित अग्रवाल थोड़ा शांत रहिए, आ रहा हूँ। रफत फातिमा पूरा कीजिए आपने जी, मुद्दे पर आइए। एक सेकंड हेमंत जी, फातिमा जी माफी चाहूंगी, एक सेकंड। रोहित जी कुछ कह रहे थे, क्या बोले आप रोहित जी? नागर जी क्या बोले आप? बोला कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर फर्जी डिग्री वाले नहीं, आपने पहले आपने पर्सनली मेरे को टारगेट करके आपने मेरे को बोला व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए, हम किसानों की बात करें, और मुझे लगता है कि किसानों के मुद्दे पर संजीदगी से आप लोग अपनी बात कहेंगे। पूरी नॉलेज तो आप ही की है, प्रेसिडेंट रही हूँ सर, थोड़ा सा पूरी नॉलेज तो खाली आप ही के पास है, बाकी सबके पास तो हाफ नॉलेज है। अगली बार उंगली उठाने से पहले बाकी रोहित अग्रवाल अगर आप यहाँ बैठ करके व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने शब्द वापस लीजिए, अगर आपने कुछ गलत बोला है रोहित अग्रवाल, शब्द वापस लूं, नहीं, अगर आपने गलत बोला है व्यक्तिगत टिप्पणी, देखिए महिलाओं का सम्मान करना सीखिए रोहित अग्रवाल, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी को मैं अलाउ नहीं करूंगा। हम किसानों के मसले पर बात कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर बात कीजिए जी। नहीं, मुझे कितनी बार रफत फातिमा जी चलिए महामेगा जी शांत हुई। आप लोगों की स्थिति है कि आप सबको सर्टिफिकेट बांटती हैं, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट आपसे बनवा लो, कितनी नॉलेज। तो आप इसका मतलब महिलाओं पर टिप्पणी करेंगे रोहित अग्रवाल?
हेमंत जी आप किसी के साथ अभद्रता करेंगे, इस बात की छूट आपको मिलती है। मत बनिए, क्या अभद्रता की है? आपको आपने नागर जी से क्यों नहीं कहा? आपने नागर जी से क्यों शांत नहीं होइए एक कहा? बार, आप शांत होइए नेता रोहित को जी। कहा कि हाफ नॉलेज है, रफत फातिमा जी को कहा कि हाफ नॉलेज है। रोहित जी, रोहित जी शांत होइए, लगातार शांत सारी होइए। नॉलेज जी, लेके नागर रफत जी फातिमा जी हैं। बोलिए, रफत फातिमा जी बोलिए, रोहित जी, रोहित जी शांत होइए, रोहित जी शांत होइए, खाली शांत नागर होइए। जी महिला है। रोहित जी रफत फातिमा शांत आपको महिला शांत हो नहीं है। जाइए, रफत रोहित फातिमा जी, का अपमान कर रही है निरंतर नागर जी, बीच में बोलते वो महिला नहीं है। रोहित जी अभी शांत आपको होइए, नागर जी के ऊपर जो टिप्पणी हो गई उसके ऊपर आपको दर्द हो रहा रोहित है। जी शांत होइए। चलिए सबसे रफत ज्यादा फातिमा जी, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान होता है वो थोड़ा सा अपने के अंदर बहुत सारी चीजें व्यक्तिगत मत होइए ना रफत फातिमा जी, अपनी बात कीजिए ना पूरी, अपनी बात कीजिए, टॉपिक पर आप आइए, हमें ना सिखाइए, नहीं आप हमें ना सिखाइए हमें क्या बोलना है क्या नहीं टॉपिक पर आइए। टॉपिक पे ही है हम। हाँ। आप लगातार एक का पक्ष लेके बात कर रहे हैं। मैं एक का पक्ष नहीं ले रहा हूं। नहीं, देखिए बिल्कुल मैं आप ऐसे अगर कर रहे आपके हैं। खिलाफ कोई अगर व्यक्तिगत टिप्पणी हम करेगा डिबेट उस पर छोड़ भी रहे मेरा हैं, हम अधिकार है डिबेट कि मैं छोड़ उसे रहे हैं, बोलूंगा। हम डिबेट छोड़ रहे हैं। आपकी इस तरीके की डिबेट में हम नहीं बैठने आए। रफत जी, बिल्कुल नहीं बैठना है हमें। रफत नहीं, जी, बिल्कुल हम लीव कर रहे हैं। रफत जी मेरी आवाज आपको आ रही है? लगातार आप इस तरीके से निष्पक्ष रफत जी होकर मैं बोलना आपको चाहिए। पूरा मौका दे रहा हूं कि आप अपनी बात रखिए, आप क्यों भड़क रही हैं? आप मौका दे रहे हैं, बोल कहाँ पा रहे हैं? हम बोल कहाँ पा रहे हैं? रोहित अग्रवाल आप शांत होइए 2 मिनट, मैं आ रहा हूं आपके पास। बात करती है तब आपको आप मौका डिरेल देने मत की कीजिए, बात करती है। डिरेल मत कीजिए रोहित अग्रवाल, शांत होइए। हम किसानों के मसले पर किसानों के हमदर्दी अगर चाहते हैं तो आप बात कीजिए शांति के साथ और सवालों के जवाब दीजिए। सर्टिफिकेट लेने नहीं आए कि हमारा ज्ञान आधा है कि शांत हो जाइए, बात करें ना किसानों समय के बर्बाद करने बात के करें आपको गन्ना कसम किसानों खाकर को क्या आए क्या आप? उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों को कितना रेट बढ़ा है इन्होंने? रफत फातिमा अपनी बात रख रही है तो सुन नहीं सकते आप उसको, बोलिए रफत जी। देखिए हेमंत जी, मैं लगातार करी जिस तरीके से आप किसानों के मुद्दे पे बात करें मैं तो किसानों इसी पर ही मुद्दे बोल के- रहा हूं, बोलिए। बिल्कुल उसी पे रहिए तो ज्यादा बेहतर जी। होगा सब लोग, क्योंकि मुद्दा ऐसा ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, इसको जी। आप हल्के में लिया जा रहा है जिस तरीके से आज हर वर्ग आप जो है बोलिए, बेचैन आप है। बोलिए, सब सुनेंगे आपको, बोलिए। बिल्कुल आज हम भाजपा सरकार में जिस तरीके से शिक्षा का अनरेस्ट है, जिस तरीके से महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जैसे किसानों पे हो रहे हैं, तो आप डिबेट का मुद्दे पे इतनी ज्यादा जो है आपस में ही हम वो एक का नहीं कर पा रहे। जब नहीं, एक महिला आपस होकर में ही अगर लड़ेंगे रफत जी, आप ठीक कर रही हैं, आपस में ही अगर आप लड़ेंगे किसी को किसी की आवाज नहीं हम सुनाएगी। जनता देखिए, की बात एक-एक की करके बात अगर कर रहे हैं, आप यहाँ एक-एक पे- करके अगर आप मुद्दे रखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। रफत फातिमा आप बोलिए किसानों के मसले पर। हम जी। सिर्फ जनता के अधिकार की बात करने यहाँ बैठे हुए कि उसके अधिकार पे अगर कहीं भी कोई भी अगर इस तरीके से जो है अत्याचार होगा हम जरूर उसके साथ खड़े होंगे। और जाहिर है किसान लगातार 9 महीने से आंदोलन रहते, अपने घर बार छोड़े हुए हैं, अपने बाल बच्चे छोड़ के बैठे हुए सड़कों पर, तो सरकार को चाहिए उसकी बात सुने, और वो जी। जब बात करने जाता है तो उसको लगातार उसको कोई ना कोई ऐसे आश्वासन देके वापस कर दिया जाता है। तो किसानों की बात सुन के उनकी क्यों नहीं मांगे पूरी करी जा रही है, मेरा सिर्फ इतना सवाल है। जी, इसका जवाब देंगे महामेघा जी, जवाब दीजिए। जी सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं सब लोगों के लिए बताना चाहती हूँ। अभी हाल ही में एक संक्षेप प्रेस में, कॉन्फ्रेंस छोटे-छोटे। हुई थी जिसके अंदर, जी बिल्कुल बहुत फास्ट बोलूंगी मैं, जी। कि प्रदेश के जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा जी, उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही गन्ने के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। ये हो गया एक इनका प्रश्न। दूसरी ठीक है। चीज मैं आपको कुछ आंकड़े हैं जो मैं बताना चाहूंगी। एक न्यूज 18 नेटवर्क का अगर मैं यहाँ पे कोट करूं तो उनका एक सर्वे है जो उन्होंने 26 जनवरी पे जो इंसिडेंट हुआ था, उनका मैं सर्वे उनके उसमें पास किसी रहने को, दीजिए। जी, आप पर जी, इस सर्वे बात में को लेकर के 22, गंभीर आरोप है 22, महामेघा जी, आप पर इस बात को हेमंत लेकर के जी, गंभीर हेमंत आरोप जी। कांग्रेस और बाकी के तमाम पार्टियों के और किसान संगठनों के भी, कि किसानों के साथ बातचीत क्यों नहीं, पहली बात है। दूसरी बात है कि 9 महीने से देश का किसान बैठा हुआ है, उससे बात नहीं हो पा रही है। कितने लंबे वक्त से देखिए, बातचीत आपस में बंद देखिए, है कि क्या किसानों की सुनवाई इस देश में आप नहीं करते हैं? बिल्कुल। सबसे पहली बात, सरकार ने कई बारी मौका दिया किसानों को, उनके जो नेता थे उनको बुलाया, उनसे बातचीत करनी चाहिए, पर वो कभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। अभी भी एक बहुत ज्यादा आपसी फूट है इन किसान नेताओं के अंदर, उनको पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली किस पर्पस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखिए, अगर वो बोलते हैं कि ये तो एकदम से हटकर्मिता हुई कि अगर हम कहेंगे कि पूरे के पूरे बिल को वापस कर लिया जाए, सरकार जनता से चुन करके आती है, वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही वहां पर वो कानून को पास किया गया, उन्हीं जनता की आवाज बन करके वो राज्यसभा संसद में वो हर जगह पर बैठाए गए जनप्रतिनिधियों ने ही उस कानून को पारित किया है। वो कहीं ऊपर से कोई तुगलक की फरमान नहीं आया था। और अगर उनको कोई संशोधन करना था, अगर उनको कोई भी इस तरीके की चीज थी, तो आज तक भी क्यों एक कॉन्सेंसस नहीं बना पाए हैं कोई भी किसान नेता, वो बता ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली उनको किन किसान बिल्स के अंदर कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे, कौन से पर्टिकुलर इशू पे उनको दिक्कत है। दूसरी चीज, एमएसपी की अगर बात करते हैं, एमएसपी के बारे में पूरे किसान बिल के अंदर कहीं नहीं लिखा है, और उसके इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट सरकार ने एमएसपी का इशू उठने के बाद में ये एश्योरेंस भी दिया कि हम रिटर्न में लिख करके देने को रेडी हैं
कि एमएसपी के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, एमएसपी तय की जाएगी और किसानों को उसी हिसाब से उनको उनकी फसल का पैसा मिलेगा एमएसपी के आधार पर ही। अगर उस सब के बावजूद भी अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए चंद लोग वहां पर बैठना चाहते हैं, अभी हाल ही में मैंने एक बयान किया, मैं 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगी। अभी हाल ही में मैंने बयान सुना इसी महापंचायत के संदर्भ में, जो युद्धवीर सिंह जी हैं बीकेओ के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उनका ये बयान था कि ना तो हमने कभी किसी राजनीतिक मंच के साथ में अपना मंच साझा किया है, ना ही हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को अपने इस मंच पे, इस महापंचायत के मंच पर हम उनको बुलाएंगे। अब जो नाम सामने आ रहे हैं कि मंच पर कौन कौन लोग बैठने वाले हैं, उनमें से एक जो प्रबल नाम है वो योगेंद्र यादव जी का है। क्या वो पॉलिटिकल नहीं है? क्या उनके पास में कोई सर्टेन अपनी एफिलिएशन नहीं है पॉलिटिकल? तो किसानों के मंच पर कोई जाए तो उससे मानेगा जी, किसको टेंशन क्यों है इतनी चिंताएं क्यों है? जाए तो जाने दीजिए, किसानों की बात अगर कोई उठाता है तो उठाने दीजिए। पहले भी किसान आंदोलन अगर दिल्ली में यूपीए की सरकार में हुए हैं तो वहां पर क्या आपकी पार्टी के नेता किसानों के मंच पर उनकी आवाज उठाने के लिए नहीं गए थे? सर मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ कि ये मैंने नहीं कहा मुझे दिक्कत है, खुद युद्धवीर ये किसान कर रहे हैं। बीकेयू के उन्होंने कहा कि हमको किसी राजनीतिक व्यक्ति अपने चलिए एमएसपी की बात पर एक कमेंट लेता हूं मैं। एमएसपी की बात पर रोहित अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है आरएलडी के प्रवक्ता होने के नाते कि किसान अगर कह रहे हैं कि एमएसपी का कानूनी अधिकार होना चाहिए, ये कोई भी सरकार दे सकती है क्या? और अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस क्या किसान हितैषी है क्या? क्योंकि यूपीए की सरकार रही तब भी तो किसानों का ऐसा ही हाल रहा, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। ये है 2014 के बाद से यूपीए की सरकार नहीं है, तो जो करंट सरकार है उससे ही मांग की जाएगी। कांग्रेस से मांग करने से अगर हमको कुछ मिल जाए तो बताइए। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये जो एमएसपी का कानूनी अधिकार देने का तर्कसंगत है? क्या कोई भी सरकार दे सकती है? मैं बता रहा हूं हेमंत जी, सुन तो लो अब। जी बोलिए। ठीक है ना, आपके दोनों सवालों का जवाब दे रहा हूं, वरना फिर बाद में आप कहोगे एक सवाल क्या आपने नहीं दिया। बोलिए। अगर आप मुझे बता दो अपने डिबेट के ऊपर, मुझे रफत फातिमा जी से कुछ भी मांगने से अगर रफत फातिमा जी देने की स्थिति में हो तो मैं अभी इनसे मांग कर लेता हूं। तो अभी देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी से ही मांग करेंगे। हम रफत फातिमा जी से मांग नहीं करेंगे, कांग्रेस से मांग नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी विपक्ष में है और हम भी विपक्ष में हैं। तो हमारा काम है, विपक्ष का काम है सरकार को उनकी गलतियों का उजागर करवाना और सरकार से मांग करना, क्योंकि सरकार ही दे सकती है। दूसरी चीज, अगर हम कह रहे हैं कि एमएसपी पे हमें गारंटी दे दो कि एमएसपी के नीचे अगर कोई भी व्यक्ति खरीदता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, वो जेल जाएगा, आपको समस्या क्या है? आप खुद कह रही है कि हम एमएसपी को घोषित करेंगे, एमएसपी के ऊपर खरीद को सुनिश्चित करेंगे, तो कानून बनाने में, गारंटी का कानून बनाने में कहां पे समस्या है? आप क्यों गुमराह करना चाहती हो? आप एक बात समझिए, अगर सरकारी मंडी है तो वहां पे किसान फिर भी अस्वस्थ है कि वहां पे उसके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे मेरा पूरा सवाल पूछ लीजिए, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, मेरा जवाब दीजिएगा। अगर प्राइवेट मंडी है, वहां पे रिलायंस के लोग बैठे हुए हैं, अदानी के लोग बैठे हुए हैं, या कोई भी XYZ व्यक्ति बैठा हुआ है और वो प्राइवेट मंडी में बैठा हुआ, तो वो अपना फायदा ढूंढेगा, वो किसान का फायदा नहीं ढूंढेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप एमएसपी की गारंटी दोगे तो किसान कहीं ना कहीं ये समझेगा कि उसके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि सरकार एक एमएसपी घोषित करती है और मिनिमम उतनी एमएसपी उसको मिलेगी। आपने खुद नागर जी, आप बाहर निकलते होंगे, आप ये देख लो, अभी आपने बताया आप काफी पढ़ी लिखी भी हैं, तो आप मुझे बता दीजिए पिछले सीजन में क्या किसान को एमएसपी मिली? नहीं मिली। ऐसी स्थिति में आप अगर एमएसपी का कानून बना देंगे तो किसान की एमएसपी सुनिश्चित हो जाएगी। एमएसपी का कानून बनाने में आपको क्या दर्द है? महामेघा जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाता हूं रफत फातिमा के पास। जी संक्षेप में। सबसे पहले कि जी हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसी मांग है तो आप एक बात बताइए कि कितनी बार डायलॉग को इनिशिएट किया गया सरकार के साथ में? कितनी बार आपके जो ये महापंचायत करने वाले तथाकथित जितने भी फार्मर नेता हैं वो कितनी बार जाकर के इसके बारे में डिस्कशन किए हैं? आपको ये बात समझने की जरूरत है कि एमएसपी जब वो रिटर्न एश्योरेंस, जब रिटर्न एश्योरेंस और सरकार ने आज तक कानून बनाने की बात नहीं की। रिटर्न एश्योरेंस एमएसपी घोषित करने पे दे रही है, कानून बनाते पे दे रही है। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, आप बोल रहे हैं ना, बीच में आप बोल रहे हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ कि सरकार ने बोला है कि वो रिटर्न के अंदर, वो रिटर्न में देने को रेडी है कि एमएसपी को घोषित किया जाएगा, पर जब तक इस कानून को आप लागू नहीं होने देंगे, जिस तरीके से अभी आप लोगों ने जिस तरह का भ्रम सारे किसानों के अंदर, जनता के अंदर आपने फैलाया हुआ है, अगर आप देखिए किस तरीके से सीए एनआरसी के नाम पर देश भर के अंदर दंगे फैला दिए गए। फिर आप सीए बोल रहे हैं। चलिए रफत फातिमा आपके पास आता है। रफत फातिमा
फातिमा आपके पास कानून बनाने एक में मिनट, थोड़ा कहाँ शांत हो समझ जाइए। है? माँ मेघा जी और रोहित अग्रवाल, चलिए हो गया, कंप्लीट हो गया। रफत फातिमा, आप पर यह आरोप लगाया जाता है कि जिन लोगों की जमीन खिसक गई है अब वो अब किसानों के सहारे हैं, और क्या कांग्रेस पार्टी भी किसानों के सहारे अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव और उससे पहले, और जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए तब भी राकेश टिकैत वहां थे, और आप पर यह आरोप कि किसानों की इतनी हितैषी कांग्रेस पार्टी रही, तब आप शासन में थे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हुई? आपके शासित राज्यों में क्या किसानों की सभी मांगे पूरी हो रही हैं? क्योंकि राजस्थान का जिक्र हो रहा, पंजाब का जिक्र हो रहा। हेमंत जी, आपकी बात का जवाब देते हैं जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहेंगे, तो हम इन सब आरोप प्रत्यारोप से डरते हैं। इन सब चीजों से डरने की कोई बात ही नहीं है। जाहिर से बात है, जिस तरीके से किसान आज आंदोलनरत है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है और खड़ी रहेगी। हम छत्तीसगढ़ की अपनी बात करते हैं कि 2 घंटे बाद, शपथ के 2 घंटे बाद हमारे क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ है, और वहां पे जिस तरीके से धान का प्रति क्विंटल मूल्य है, जरा मालूम कर लीजिए। अगर सब बहुत ज्यादा नॉलेजेबल कोई हो तो वो भी मालूम कर ले और पढ़ लिख की तरह से। लेकिन रफत फातिमा, राजस्थान में कहा जा रहा है कि किसानों को जो वादा किया गया था कर्ज माफी का वो पूरा नहीं किया गया। नहीं, हमारी सरकार में कहीं भी किसानों के साथ कोई ऐसी समस्याएं नहीं आ रही है, और अगर आ रही होती तो वो भी आंदोलनरत होते। इनको पता होना चाहिए आज जिस तरीके से यूपी में किसान रो रहा है, रुला रुला के उनको जिस तरीके से, एक ये भी बहुत बड़ी बात है, जो जितना बड़ा होता है उतना ही लचीला होता है। लेकिन आज जिस तरीके से भाजपा में तानाशाही हिटलर शाही है, जिस तरीके से जब किसान बात करने चलिए, मैं आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा